आज संसार में आपका भाई भी यदि दुर्भाग्य से विपन्न अवस्था में चला गया है तो संसार के लोग ऐसे होते हैं कि भाई को भाई कहने के लिए राजी नहीं होते। है खास भाई तो बेचारे का दुर्भाग्य है, विपन्न अवस्था में आ गया, दरिद्रता आ गई, समाज में तिरस्कृत बहिष्कृत हो गया, तो वो भरे बाजार में कहता है कि मेरे बड़े भाई साहब, नहीं नहीं मैं इसको नहीं जानता हूं, ये जाने ये काम जाने। अरे और तो और ऐसे भी भाग्यहीन लोग हैं जो बाप को बाप नहीं कहना चाहते। आपको सच्ची घटना सुनाए, हम कोई चुटकुला तो सुनाते नहीं, गीत गजल हम गाते नहीं, चुटकुला हम सुनाते नहीं। बिहार की घटना है। एक ब्राह्मण बड़े निर्धन थे, अकिंचन ब्राह्मण थे। उनके एक ही पुत्र हुआ और पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण ने पंडिताई करके ब्राह्मण वृत्ति से या ऐसा समझो भिक्षा मांगकर अपने पुत्र को पढ़ाया कि हमने गरीबी का बहुत कष्ट भोगा, हम अपने बालक को इतना पढ़ाएंगे कि वो आईएएस बने। और उन्होंने पढ़ाया अपने बच्चे को, और भगवान की कृपा, पूजा पाठ भी करते थे कि लड़का आईएएस बन जाए, आईएएस, वो कलेक्टर बन गया। अब कलेक्टर के रूप में जब उसकी नियुक्ति हो गई तो अब उस पिता को कितना हर्ष होगा जिसकी पत्नी तो बच्चे, बहुत छोटा बच्चा छोड़ के मर गई थी, और एक ही लड़का और कोई आगे पीछे ने वो कलेक्टर हो जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी, तो वाणी से व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ और पटना में उनकी नियुक्ति हुई कलेक्टर की। कहाँ? पटना में। वो बिहार में कहीं दूर रहते थे, वहां से बेचारे सतुआ और चिवड़ा और कुछ लेकर के, आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े, एक टाट के थैला में कुछ सामान लेकर के अब वो आए अपने पुत्र के पास। इतने गरीब थे कि उनको लौट के घर जाने का किराया भी नहीं था। और उस समय उनका जो लड़का कलेक्टर था वो अपने रैंक के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बैठकर कुछ खाना पीना चल रहा था। तो पिता को देख तो लिया उसने, पर देखते हुए भी अनदेखी कर दिया कि सबके बीच में मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, इनकी तो फटी धोती है, फटी हालत है, मूड मुड़ाए भये हैं, तो हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाएगी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो पंडित जी ने चौकीदार से कहा, दरबान से कहा कि अरे भाई हमको जाने दो। बोले साहब की आज्ञा नहीं है, वो कुछ जरूरी मीटिंग में है। अरे बोले साहब तुम्हारे लिए होंगे, मैं बाप हूं उनका, बेटा है मेरा, तुम्हारे लिए साहब है, मेरे लिए साहब थोड़ी है। अब वो बेचारा चौकीदार कैसे कहे, तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। उसने कहा महाराज पंडित जी बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कहें तो मैं बुला लाऊं। तो हाँ ठीक बुला ला। आई 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 आई, प्रणाम भी किया, कुर्सी दी। तो उनके जो रैंक के अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि पंडित जी का परिचय। तो उसको ये कहने में शर्म आ रही थी कि मेरे पिताजी हैं। उसने कहा, धीरे से कहा, ये पंडित जी ने, पिताजी न सुन लें, धीरे से कहा कि मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्या कहा? क्या कहा? ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, धीरे से कहा। और पंडित जी के कान खड़े थे, वो तो आकृति प्रकृति से समझ गए कि इसका भाव भाव नहीं है, ये तो बिल्कुल कलेक्टर ही बन गया। उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा देखो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। मैं इसके पिताजी का मित्र नहीं था, मैं इसकी माताजी का मित्र था। मैं इसके पिताजी का मित्र नहीं था, मैं इसकी माताजी का मित्र था।
और मेरी धर्म पत्नी बड़ी पतिव्रता सती साध्वी थी, वो तो छोड़ के चली गई। और ये अभागा मेरा ही लड़का है, मैंने इसको भीख मांग कर पढ़ाया, अब इतना बड़ा कलेक्टर हो गया कि इसको बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है। बाप को अपनी पिताजी का मित्र बता रहा, पिताजी को पिताजी का मित्र बता रहा है। तो बोले मैं पिता हूं, शाप तो तुम्हें दूंगा नहीं क्योंकि मैंने भीख मांग कर पढ़ाया है, लेकिन जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है और मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, अब मैं जा रहा हूं। फिर तो पिताजी पिताजी पिताजी, फिर देखा नहीं। पटना से पैदल चलकर वह अयोध्या आ गए और तपसी जी की छावनी में विरक्त वेश ले लिया और जीवन भर भजन करके अंतिम उन्होंने अपना सुधारा। तो पंडित जी हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी के मित्र थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी। ये सत्य घटना। जिस संसार में हम लोग मर रहे हैं ना, अपना अमूल्य जीवन खपा रहे हैं, उस संसार की ये हालत है। बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, माँ कहने के लिए तैयार नहीं है, भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। पर देखो तो सही हमारे करुणा वरुणालय श्री रघुनाथ जी। आहा।